हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स को किस तरह से आपको कवर करना है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के एग्जाम्स के लिए, उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इस साल की बात की जाए, 6 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट एग्जाम्स का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, उसमें 17 क्वेश्चंस आपके बुक्स एंड ऑथर से पूछे गए थे। आपको अगर इन सभी बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बुक्स एंड ऑथर्स की, जिसमें हमने यूनिट वाइज सभी बुक्स एंड ऑथर्स को कवर किया है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और जो 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम्स में, उनमें से 15 क्वेश्चंस हमारी इस बुक्स एंड ऑथर्स की जो सीरीज थी 7 वीडियोज की, उससे आया है। और साथ ही साथ मैं प्लान कर रहा हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल साइंस के की थिंकर्स हैं और उनके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी मैं यूनिट वाइज कवर करूं। और जिन बुक्स एंड ऑथर्स की बात कर रहा हूं, जिस सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, जिनसे 15 क्वेश्चंस फंसे हैं आपके एग्जाम्स में, वो ये आपके स्क्रीन के सामने रही हैं। जिसमें हमने यूनिट वाइज सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे उसको कवर किया। उसके बाद पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को कवर किया है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सभी बुक्स एंड ऑथर्स को कवर किया है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप लोग जाकर हमारे चैनल्स पे देख भी सकते हैं बाद में। चलिए देखते हैं सभी जो 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे 6 जनवरी 2025 को, उनके उनके सॉल्यूशंस को। तो पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर नॉट ऑथर्ड बाय श्री अरविंदो घोष। तो श्री अरविंदो घोष के द्वारा इनमें से कौन सी किताब जो है तो नहीं लिखी गई है। एशियन गीता श्री अरविंदो के घोष के द्वारा लिखा गया है। द आइडियल ऑफ कर्मयोगी भी श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन भी श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, ना कि श्री अरविंदो घोष के द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर पूछा था कौन ऑथर, मतलब किस बुक के ऑथर नहीं है श्री अरविंदो घोष। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप सभी बुक्स देख लेते हैं जो श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई हैं। तो द डिवाइन लाइफ लिखते हैं, 1939 में भी लिखते हैं। तो बुक्स और उनके ईयर्स को भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में भी कभी कभी पुस्तकें आपको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। द ह्यूमन साइकिल लिखते हैं जो 1949 में पब्लिश होती है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखते हैं जो 1949 में पब्लिश होती है। ऑन द वेदा लिखते हैं 1956 में ये पब्लिश होती है। कलेक्टेड पोयम एंड प्लेज लिखते हैं 1942 में पब्लिश होती है। ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन जो एग्जाम में पूछा गया था, ये 1921 में लिखते हैं। और एशियन जो गीता लिखते हैं वो 1922 में लिखते हैं। इसके अलावा द सिंथेसिस ऑफ योगा लिखते हैं 1948 में। सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल 1950 में लिखते हैं। और ये कुछ बुक को कई बार एग्जाम्स में, यूजीसी नेट एग्जाम्स में पूछा गया है कि सावित्री ए लीजेंड एंड सिंबल बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक। द आइडियल ऑफ कर्मयोगी की बात की जाए तो ये उनका कलेक्टेड आर्टिकल्स का एक बुक है जो श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखे गए थे। ये कलेक्टेड आर्टिकल जो है पब्लिश होते थे वीकली न्यूज़पेपर उनके कर्मयोगिनी में। ये आर्टिकल सभी लिखे गए थे 1909 से 1910 के बीच। ये जो बुक थी, इनमें से इस बुक में 10 आर्टिकल ऐसे थे जो श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखे गए थे, और 2 जो तो आर्टिकल श्री सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखे गए थे, जो कर्मयोगिनी की एडिटर थी फरवरी 1910 से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ना कि श्री अरविंदो घोष के द्वारा। और इसमें उन्होंने कंप्रिहेंसिव अकाउंट दिया है इंडियन हिस्ट्री का, कल्चर का, फिलॉसफी का, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था वो स्कॉलर्स थे और उनके कुछ वर्क्स थे, 2 लिस्ट में बने हुए थे, आपको उनको करेक्टली मैच कराना था। तो एफ डब्ल्यू रिक्स की बात की जाए या फ्रेड रिक्स की बात की जाए तो उन्होंने लिखा है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक आपका सेकंड हो गया। एक जोल ड्रॉर की बात की जाए तो ये पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्स पुस्तक लिखते हैं। पीटर ड्रकल लिखते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। और कार्ल मार्क्स जो पुस्तक लिखते हैं वो द 18th बर्मीज ऑफ लुइस बोनापार्टे पुस्तक लिखते हैं। तो यहाँ से आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक। फ्रेडरिक्स लिखते हैं द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक जोल ड्रॉर आपके पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रीएग्जामिन लिखते हैं। पीटर ड्रकर जो है तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक लिखते हैं। और कार्ल मार्क्स जो है तो द 18th बर्मीज ऑफ लुइस बोनापार्टे पुस्तक लिखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था कि हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, लेकिन हमने जो बुक सीरीज बनाई है उसमें ये क्वेश्चंस कवर नहीं हुआ था। ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय, तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये केट मिलेट के द्वारा लिखी गई है। ठीक, ये जो एक फेमिनिस्ट राइटर है केट मिलेट, एक अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर एंड एक्टिविस्ट है, और ये अपनी बुक लिखती हैं सेक्सुअल पॉलिटिक्स, और ये 1970 बुक में ये बुक पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु रोट द बुक वन डायमेंशनल मैन, तो वन डायमेंशनल जो मैन बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हर्बर्ट मार्क्यूज के द्वारा लिखी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। हर्बर्ट मार्क्यूज जो है तो वो लिखते हैं ये एक जर्मन अमेरिकन फिलोसफर रहते हैं, सोशलॉजिस्ट रहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहते हैं, और अपनी बुक लिखते हैं द वन डायमेंशनल मैन, जो पब्लिश होती है 1964 में। तो पब्लिकेशन ईयर, बुक का नाम और उसके राइटर कौन है, ये 3 चीज आपको जरूर याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट बुक की बात की जाए, क्वेश्चन है हु रोट द बुक डेथ ऑफ नेचर, वुमेन, इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशंस, तो ये कैरोल मर्चेंट के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है, कैरोलिन मर्चेंट के द्वारा। ठीक, कैरोलिन मर्चेंट एक अमेरिकन इको फेमिनिस्ट फिलोसफर एंड हिस्टोरियन है। इन्होंने अपनी बुक लिखी द डेथ ऑफ नेचर्स, वुमेन, इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशंस, जो पब्लिश होती है 1980 में। ठीक, नेक्स्ट बुक की बात की जाए तो क्वेश्चन आया हुआ था कि हु रोट द बुक ह्यूमन कंडीशन, तो ह्यूमन कंडीशंस बुक कौन लिखा है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और अन्ना हरेंट की फेमस पुस्तक है, आप इसको जानते होंगे आसानी से। ठीक, तो ये एक इजी क्वेश्चन था, अन्ना हरेंट के द्वारा लिखा गया था द ह्यूमन कंडीशन, जो 1958 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राम मनोहर लोहिया एडवांस हिज थ्योरी ऑफ हिस्ट्री थ्रू हिज फेमस वर्क, किस वर्क में उन्होंने थ्योरी ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया था, ऑप्शन था आपका व्हील ऑफ हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, इरोज एंड सिविलाइजेशन। तो इनमें से जो बुक लिखी गई है व्हील ऑफ हिस्ट्री वो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ हिस्ट्री को दिया है। ठीक, नेक्स्ट ये करेक्ट आंसर क्या हो गया, व्हील ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो लिस्ट दी हुई थी आपको, इनको बुक्स और ऑथर्स को मैच कराना था। एशियन ड्रामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा जाता है, गुन्नार मिडल के द्वारा लिखी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ नेशंस जो है तो ग्रेविन ऑस्टिन के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। द स्ट्रेटजी स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म्स जो बुक लिखी जाती है अतुल कोहली के द्वारा लिखी जाती है। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो बुक है ये नॉर्मल डी पाल्मर के द्वारा लिखी जाती है। तो ये पुस्तक भी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक मतलब इम्पोर्टेंट्स है, ये आपके पॉलिटिकल प्रोसेस जो इंडिया है वहाँ से उस यूनिट से ये पुस्तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एशियन ड्रामा बुक गुन्नार मृदाल के द्वारा लिखी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ नेशंस ग्रेविन ऑस्टिन की इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म अतुल कोहली के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नॉर्मल डी पाल्मर के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट बुक था हु रोट द बुक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जो बुक लिखी गई है वो मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 मैक्स वेबर। मैक्स वेबर द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बुक लिखते हैं 1920 में ये बुक पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो लिस्ट दी हुए थे आपको, उनको बुक्स एंड ऑथर्स को आपको करेक्टली मैच कराना था। तो थॉमस हॉब अपनी पुस्तक लेवियाथन के लिए जाने जाते हैं। इमानुएल कांट जो है तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स के लिए जाने जाते हैं, यानी कि आपका ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। सी की अगर बात करें मिशेल फुकोल्ट की तो आपका सेकंड हो गया द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस, और नाओमी क्लेन जो है तो वो ऑन फायर पुस्तक लिखती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, थॉमस हॉब्स लेवियाथन लिखते हैं, इमानुएल कांट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखते हैं। मिशेल फुकोल्ट की बात की जाती है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस लिखते हैं, और नाओमी क्लेन जो है तो ऑन फायर पुस्तक लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर व्यूज वर्क्स एंड आइडियाज। तो यहाँ पर कुछ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स दिए हैं, उनके जो अदर साइड जो है तो उनके बुक्स या वर्क्स या व्यूज या आइडियाज दिए हुए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो कौन कौन से करेक्ट मैच हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कौटिल्य जो है तो धर्मशास्त्र पुस्तक लिखते हैं, ये बात गलत है, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखते हैं। धर्मशास्त्र जो है तो इनके द्वारा नहीं लिखा जाता। श्री अरविंदो जो है तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म लिखते हैं, ये बात सही है।
वीर सावरकर जो है तो एन इको फ्रॉम अंडमान लिखते हैं, ये बात भी सही है। स्वामी विवेकानंद जो है तो प्रीफेस टू राजयोगा लिखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर तरानाए हिंद नहीं लिखते। तरानाए हिंद जो बुक लिखी जाती है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है केवल बी, सी और डी, यही आपकी करेक्टली मैच है, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो सेकंड नंबर ऑप्शन बी, सी, डी आपके करेक्ट है। कौटिल्य जो है तो धर्मशास्त्र नहीं लिखते बल्कि अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, जो स्टेट क्राफ्ट पर लिखी गई बुक है। ठीक, श्री अरविंदो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म लिखते हैं। वीर सावरकर आपका इन एचओ फ्रॉम अंडमान लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो बुक लिखी गई है चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है तो करेक्ट हो जाता है। ठीक, चेस्टर बर्नार्ड जो लिखते हैं पुस्तक फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, और ये पब्लिश होती है कब, 1938 में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट बुक जो पूछी गई थी ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से है। हु रोट द बुक द लॉज ऑफ पीपल। द लॉज ऑफ पीपल बुक किसके द्वारा लिखी जाती है, जॉन रॉल्स, जॉन लॉक, एडवर्ड साइड या फ्रांसिस फुकुयामा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका जॉन रॉल्स होगा। ठीक, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स प्रोमिनेंट अमेरिकन फिलोसफर हैं और ये पुस्तक लिखते हैं लॉज ऑफ पीपल, जो 1999 में पब्लिश्ड होती है। ठीक, तो किस ईयर्स बुक पब्लिश हो रही है उनका ईयर्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई थी आपको, और एक साइड एक लिस्ट में स्कॉलर्स दिए हुए थे, दूसरे साइड में उनके वर्क्स दिए हुए थे, आपको इनको करेक्टली मैच कराना था। डॉक्टर एस जयशंकर जो पुस्तक लिखते हैं वो द इंडिया वे लिखते हैं। हर्बर्ट एस साइमंस जो बुक लिखते हैं वो लिखते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर्स को लिखते हैं। अब्राहम मैस्लो लिखते हैं थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस। और क्रिक एग्रिस की बात की जाए तो ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग बुक लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए का आपका थर्ड हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1, यानी कि आपका फोर्थ नंबर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। डॉक्टर एस जयशंकर द इंडिया वे पुस्तक लिखते हैं। हर्बर्ट साइमंस एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक लिखते हैं। अब्राहम मैस्लो जो है तो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस लिखते हैं। क्रिस एग्रिस जो है तो ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग पुस्तक लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो लिस्ट दी हुई थी। एक लिस्ट में आपको ऑथर्स दिए हुए थे, सेकंड जो लिस्ट थी उसमें उनके बुक्स दिए हुए थे, आपको इनको करेक्टली मैच कराना था। तो मैक्स वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी लिखते हैं। इजिया बर्लिन की बात की जाए तो 4 एसे ऑन लिबर्टी लिखते हैं। ठीक, इजिया बर्लिन जो है तो 4 एशियन लिबर्टी लिखते हैं। रोजा लग्जमबर्ग की बात की जाती है सोशल रिफॉर्म्स एंड रेवोल्यूशंस पुस्तक लिखते हैं। और मिल्टन फ्रीडमैन अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी पुस्तकें एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है रोजा लग्जमबर्ग को छोड़कर। ठीक, तो ये एक इजी जो है तो क्वेश्चन था। ठीक, तो यहाँ पर करेक्टली मैच क्या हो गया आपका, ए का फर्स्ट हो गया, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है। मैक्स वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी लिखते हैं। इजिया बर्लिन बुक लिखते हैं 4 एशियन लिबर्टी। रोजा लग्जमबर्ग सोशल रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशंस पुस्तक लिखते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम बुक लिखते हैं। ठीक, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक एंड आर्टिकल सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस जो बुक्स एंड ऑथर आर्टिकल है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, बेल हुक्स, जेम्स टूली, हर्बर्ट मार्क्यूज या हेनरी डेविड थ्योरो के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हेनरी डेविड थ्योरो के द्वारा। वो जो है तो बुक लिखते हैं सिविल डिसोबीडियंस। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। ये पब्लिश कब होता है इनका सिविल डिसोबीडियंस ऐसे 1849 में पब्लिश्ड होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जिस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपके पास तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।